गुरुजी संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं शेयर कर रही। एक सच्ची पीड़ा, एक सच्चा डर और एक सच्चा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि गुरुजी की मौन कृपा जो कि हम सभी के साथ है, कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं, वो सभी साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, आंखें भगवान ने दी है देखने के लिए, लेकिन जब वही आंखें साथ छोड़ने लगे तो इंसान के भीतर ऐसा अंधेरा उतरता है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है। आज का यह सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं, डर में हैं, इलाज करा करा के थक चुके हैं और अंदर से टूट चुके हैं। तो आज का जो सत्संग है वो शशि आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आज के सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ कि गुरु जी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग से आज मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में और हमारे शरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गुरुजी ने दी है वो हमारी आंखें हैं। जब हमारी आंखें सुंदरता चीजों को देखती है, जब हम इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन करते हैं तो हमारा मन बड़ा खुश होता है। क्योंकि संगत जी, अगर हमारी आंखें ही नहीं होगी तो हम एक ऐसे अंधकार में होंगे जिसका हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। वैसे तो हमारी पूरे शरीर के पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि संगत जी 5 उँगलियां हैं, 5 में से अगर एक उँगली भी हमारी कट जाए तो संगत जी जब भी हमारा हाथ बेकार है। इसीलिए संगत जी, कोई भी चीज हमारे शरीर की हमारे शरीर से दूर होती है तो हमारा आधा शरीर वैसे ही खराब हो जाता है। मेरे जीवन में भी ये सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ी परेशानी संगत जी जब आई, जब मैंने अपनी आंखें खो दी। संगत जी, मेरी आंखें मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर उसी को मैं खो दूं या उसी से मैं दूर हो जाऊं तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल और कितना टफ हो जाता है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास संगत जी आंखें नहीं हैं, जिनके पास है भी तो वो देख नहीं सकते, उन्हें कम दिख रहा है या वो इलाज करा रहे हैं। ऐसे ही संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मेरे बुरे टाइम में, बुरे समय में गुरुजी ने संगत जी मुझे ये आँखें ब्लेस करी। मैंने कल्पना छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी और भगवान की रज़ा में राज़ी हो गई थी कि मेरे पास आँखें नहीं हैं, शायद प्रभु की यही इच्छा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सब चीज़ आप भगवान पे छोड़ दो तो संगत जी भगवान कोई ना कोई चमत्कार तो आपके जीवन में करते ही करते हैं। लेकिन जब आप भगवान से शिकायत करो या उनसे बार-बार एक ही चीज़ें कहते रहो कि प्रभु ये आपने क्या किया? ये क्यों हुआ? आपको विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो संगत जी वो चमत्कार आपके जीवन में कभी नहीं होगा।
ऐसे चमत्कार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए अपना 100% गुरुजी को देना ही होता है। संगत जी, सब कुछ अचानक नहीं होता। धीरे-धीरे हमारे ज़िंदगी में ऐसी समस्याएँ आती हैं और मेरे जीवन में भी धीरे-धीरे आई। मैं ये नहीं कहूँगी कि अचानक से ही मेरी आँखें चली गई थी। धीरे-धीरे मेरी साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई। पहले संगत जी, मुझे थकावट लगती थी, थकान लगता था, मेरे सर में दर्द रहता था, मुझे चक्कर आते थे। फिर संगत जी, मुझे लगा कि शायद कमज़ोरी के कारण हो चुका है। मैंने संगत जी अपने खाने-पीने के रूटीन को चेंज किया और अपने दिनचर्या में बदलाव लाने लगी। मैं जो संगत जी सोती नहीं थी दिन में, मैंने 3-4 घंटे की नींद लेना शुरू किया। रात को भी टाइम से सोना शुरू किया। अपना डाइट प्लान बनाया और अपना हेल्दी चीज़ें खानी शुरू करी। मतलब सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे कि मेरी बॉडी में वीकनेस ना आए। डॉक्टर्स को भी टेस्ट कराया तो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसके बाद संगत जी, मैंने अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए अपने आप को चेंज किया, अपने खाने-पीने पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। बट संगत जी, उससे भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा था। मुझे थकावट रहती थी और अचानक ही धीरे-धीरे संगत जी मेरा शरीर वीक हो रहा, मेरी आँखों में दर्द होना शुरू हुआ। तो फिर मुझे लगा कि शायद आँखों की प्रॉब्लम है, तो मैंने संगत जी आँखों वाले डॉक्टर को दिखाया। वहाँ उन्होंने मेरे चश्मा लगा दिया, मैंने चश्मा लगा लिया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो उन्होंने बताया आँखें बहुत वीक हैं, आपको चश्मे की ज़रूरत है, तो मैंने चश्मा लगाना शुरू किया। लेकिन संगत जी, कुछ महीनों बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी आँखें धुंधली-सी रहने लगी। मतलब मेरी आँखों के आगे संगत जी धुंधलापन सा आ गया। संगत जी, मुझे जैसे अखबार पढ़ने की आदत है सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे को अखबार के अक्षर साफ नज़र नहीं आते थे। रात में लाइट संगत जी फैलती जाती थी और चेहरा पहचानने में मुझे समय लगता था, जबकि संगत जी मेरी एज अभी ज़्यादा भी नहीं है। मैं सिर्फ 37 की हूँ और 37 की एज में मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आने लगा। संगत जी, उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाया भई एम्स में जाके कि मेरी आँखों में ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लोग नहीं दिखते हैं, लाइट फैली-फैली सी लगती है और इसके अलावा अक्षर मुझे साफ नज़र नहीं आते। मैंने अपने पास के डॉक्टर से आँखें टेस्ट करवाई है, तो उन्होंने तो चश्मा लगा दिया। तो एम्स के डॉक्टर्स ने संगत जी मेरी आँखों का टेस्ट करने के लिए मुझे बोला। तो संगत जी, पहले दिन तो देखिए उन्होंने मेरा नाम वगैरह लिखा और फिर मुझे 15 तारीख की डेट दे दी कि आप 15 तारीख को आना। मतलब 1 हफ्ते बाद के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो संगत जी, मैं 1 हफ्ते बाद एम्स में गई दिखाने के लिए, वहाँ मेरा टेस्ट हुआ तो संगत जी टेस्ट इतना गंदा मेरा रिपोर्ट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। डॉक्टर्स ने तो मुझे क्लियर कह दिया कि आपकी आँखों का ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आँखों की जो नसें हैं वो सूख गई हैं और बिल्कुल आपकी जो मतलब आँखें हैं वो वीक हो रही हैं और इससे आपकी आँखें जा सकती हैं। संगत जी, भई मेरे को एकदम से घबराहट हो गई। ये सब चीज़ सुनकर रिपोर्ट इतनी खराब आई है और एकदम से ऐसे कैसे आँखों की नसें सूख गई और एकदम से कैसे, मतलब क्योंकि संजय जी मेरे साथ आँखों को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये लगा लो, मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बातें बताई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे। एम्स के लोग तो डरा देते हैं, ऐसे-ऐसे, मतलब देखिए संगत जी ये तो सभी की बात है। चार मुँह चार जैसी बातें, तो कुछ लोग कहते हैं कि भई दिखा लो, करा लो ऑपरेशन, कुछ लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर्स का तो काम ही दे डराना होता है। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था, डॉक्टर्स तो डराते हैं, तुम किसी और डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। फिर संगत जी हमने किसी और डॉक्टर को दिखाया, जब किसी और डॉक्टर को दिखाया, वहाँ टेस्ट हुआ तो वहाँ भी यही रिपोर्ट आई। संगत जी अब तो देखिए बात क्लियर हो चुकी थी कि भई आँखें खराब हो रही हैं। संगत जी फिर उसके बाद डॉक्टर एम्स जो थे उन्होंने फिर हमारा एक बार टेस्ट किया और उन्होंने कहा रेटिना वीक है, किसी ने कहा नस सूख रही है, किसी ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब 3-4 डॉक्टर थे, 3 चारों ने मुझे ये बात बोली। और संगत जी, डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपकी ये आँखों का ऑपरेशन नहीं हुआ,
तो आपकी आँखें जो हैं पूरी तरीके से जा सकती हैं। अब देखिए संगत जी, परेशानी, घबराहट तो देखिए बिल्कुल थी, बिल्कुल घबराहट थी, बिल्कुल परेशानी थी। और उस दिन पहली बार मैंने अपने ही घर की दीवारों को संगत जी घूर-घूर के देखा, क्योंकि मेरे को अपने घर की दीवारें भी नज़र नहीं आ रही। और संगत जी, मैं इतना मतलब ये लगा लो ऐसे अंधेरे में चली गई कि मेरी आँखों के सामने गोल-गोल, गोल-गोल घेरा-सा घूमता था। मतलब एकदम से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, एकदम से मेरी आँखों की रोशनी कम नहीं हुई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी सारी चीज़ें ब्लैंक होनी शुरू हो गई। संगत जी, अब किचन में जाना मुश्किल हो जाए, मैं संगत जी किचन में अपने नाश्ते के लिए चाय बनाऊँ, तो संगत जी चाय में दूध डालने के लिए मेरे को लग रहा है कि मैं चाय के बर्तन में दूध डाल रही हूँ, लेकिन वो दूध चाय के बर्तन से संगत जी बाहर गिर रहा है। अब संगत जी और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा समस्या, मतलब जब बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये क्या कर रहे हो? आपका दूध जो है वो बाहर निकल रहा है। तो संगत जी मेरे मतलब कन्फ्यूज़न का ठिकाना नहीं रहा, मतलब मेरी आँखें संगत जी इसका मतलब धीरे-धीरे जा चुकी थी। संगत जी अब मेरा किचन में जाना मुश्किल, घर में कुछ काम करना मुश्किल, मैं तो संगत जी पूरी तरीके से हार चुकी। संगत जी, बीमारी आँखों की थी लेकिन दर्द पूरे मन में था। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, आँखें बंद करती तो अंधेरा डराने लगता। क्योंकि संगत जी दिन में भी अंधेरा, रात में भी अंधेरा, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान पे क्या बीतती है। और संगत जी, अगर सच में दिखाई देना बंद हो जाए ना, तो आप समझ सकते हो संगत जी कि घर इंसान का कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे देखूँगी। और संगत जी एक तरीके से तो मैं किसी इंसान के ऊपर बोझ सी ही बनती रह गई, और इतनी बोझ कि संगत जी मैं अपने लिए 1 गिलास पानी तक नहीं ले सकती थी। लोग कहते थे कि हिम्मत रखो। लेकिन एक बात बताऊँ संगत जी, हिम्मत तो मैं कहाँ तक रखूँ? क्योंकि एक इंसान दूसरे को हिम्मत दे सकता है, लेकिन जिस पे बीत रही है, जो सह रहा है, वो उसके लिए आप समझ सकते हो संगत जी, जिस पे बीत रही है वही जानता है कि आँखों का खोने का डर कितना गहरा होता है। और मैं समझ सकती हूँ संगत जी, आज की डेट में कि जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिनकी आँखें जा रही हैं, जिनकी आँखों के ऑपरेशन हुए हैं, उनका दर्द संगत जी मैं भली-भाँति जान सकती हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की मेहर है, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है कि आज मेरी आँखें मेरे पास हैं। नहीं तो संगत जी मैं तो इस कदर गहरे दलदल में गिर चुकी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी वापस चीज़ों को देख पाऊँगी या वापस अपने जीवन के रंगीन इस पूरी दुनिया के माहौल में जी पाऊँगी। नहीं संगत जी, मेरे को कभी नहीं लगता था। इसी दौर में एक दिन संगत जी किसी ने बहुत साधारण सा वाक्य कहा मुझे। इन इस टाइम मैं बहुत दुखी थी, और संगत जी मैं ऑपरेशन कराने से डर रही थी, मैं आपको बताऊँ। मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे मेरी आँखें अब खराब हो चाहे सही हो, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाऊँगी। क्योंकि संगत जी मैं देखिए इतनी सहनशीलता वाली इंसान नहीं हूँ, और मैं नहीं सह सकती, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भई और डॉक्टर देखते हैं हम। तो संगत जी ये लगा लो दिल्ली के सारे डॉक्टर्स हमने देख लिए, एक से एक वीआईपी देख लिया। मेरी नंद रहती है बॉम्बे में। उन्होंने मुझे कहा तो हम बॉम्बे तक गए। बॉम्बे तक हमने अपनी आँखें टेस्ट कराई, पर कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, कोई असर नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। संगत जी ऐसे में देखिए मन भी दुखी हुआ, दिल भी दुखी हुआ, दिमाग भी खराब हुआ, और ऐसे में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, चीज़ें उलझती चली गई। जब कोई समाधान नहीं निकलता ना, चीज़ें उलझती चली गई। संगत जी ये लगा लो खाना बनाने वाली मेड लगाई, बच्चे पढ़ें या खाना बनाएँ, घर सफाई करने वाली लगाई, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चलता था संगत जी, कुछ भी नहीं। बस मैं तो एक कोने में संगत जी बैठी रहती थी। और संगत जी इससे पता है क्या होता है, इंसान का शरीर भी खराब होता है। जब इंसान कोई काम नहीं करता है ना बिना आँखों के, तो उससे उसका शरीर भी खराब होता है, और वही मेरे साथ हो रहा था संगत जी कि मेरा शरीर भी पूरी तरीके से खराब हो रहा था। ऐसे में संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड का मुझे ऑफ़िस से फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे कहा कि शशि तू तैयार हो जा, आज तुझे मैं ना
एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे तेरी आँखें ठीक हो जाएँगी। और संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा आप मुझे बताओ तो सही कौन-सी जगह है? तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बस खुश हो जा, मैं आ रहा हूँ और मैंने कहा कोई डॉक्टर है, क्या है आप मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा बस एक सरप्राइज़ है, ऐसे बोले। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हो गई संगत जी, जैसे भी उल्टा-सीधा हुई, कपड़े वगैरह पहने। मेरे हस्बैंड संगत जी 4:30 के आस-पास आ गए थे। 4:30 के आस-पास उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे ले चले। मैंने रास्ते में पूछा कहाँ ले जा रहे हो क्या? वो कहते हैं कि मैं तुझे ना एक ऐसे मंदिर ले जा रहा हूँ जहाँ चमत्कार होते हैं। मैंने कहा चमत्कार होते हैं? कैसे चमत्कार होते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तुझे ना गुरुजी के दर पर लेके जा रहा हूँ। वहाँ आँखें स नहीं, अंदर की रोशनी से इलाज करते हैं गुरुजी। तो मैंने कहा कोई भई वैद्य हैं, बाबा हैं, क्या है? तो उन्होंने कहा गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत चमत्कार हो रहे हैं। तो संगत जी पहले तो देखिए मैंने विरोध किया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? इतने डॉक्टर को हमने दिखा लिया, इतनी दवाइयाँ खा ली, अब क्या फ़ायदा? क्योंकि संगत जी जब इंसान का दर्द दर्द जो है ना हद से बढ़ता है ना तो इंसान ना झुक ही जाता है। वही हुआ मेरे साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते में ये कहा तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भई तू शांत रह, तू चल तो सही, वहाँ चमत्कार होते हैं, एक बार तू चल। तो मेरे हस्बैंड नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है, बस एक ही भावना थी, अगर कुछ बचा हो तो गुरुजी बचा लेंगे, अगर तुम कह रहे हो तो। ये बात कह के संगत जी मैं चली गई। जाने के बाद संगत जी पहली बार गुरुजी के दर पहुँची, तो कुछ ख़ास नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँ, कुछ ख़ास नहीं हुआ। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं दिखा, बस एक शांति और आँखों में आँसू, यही मेरे साथ हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई मेरे को पहली बार में गुरुजी ने चमत्कार कर दिया या मैं ठीक हो गई, नहीं। मुझे कोई वहाँ आवाज़ नहीं आई, बस मेरी आँखों में आँसू थे और मन में एक शांति थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन संगत जी जब मेरे आँसू निकले तो मैंने एक ही बात कही, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, बस आपकी दी हुई ये रोशनी मुझसे मत छीनिए। अगर आप भगवान हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपको महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे अगर यहाँ शांति मिली है, तो बस मुझे आपकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस जो आपने मुझे दुनिया में रोशनी दी है ना धरती पे लाकर वो मुझसे मत छीनिए, वो मुझे दे दीजिए। मन से ये आवाज़ निकली। संगत जी, गुरुजी देखिए आप जानते हो गुरुजी खुद तो बहुत कम बोलते थे, फिज़िकल फ़ॉर्म में भी थे जहाँ तक मैंने सत्संग सुने हैं। लेकिन उन्होंने संकेत ज़रूर दिए मुझे। एक दिन संगत जी अचानक मन में हुआ, सुबह सूरज को देखने का मन किया, वो भी बिना चश्मे के। देखिए कितनी बड़ी मतलब गुरुजी ने थाव डाला दिमाग में। और मुझे किसी ने कहा था कि सूरज मत देखो आँखें खराब हो जाएँगी, ऐसे करके बोला था। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं जो है सूरज को बिना चश्मे से देखूँ। और संगत जी फिर मन में आया कि नहीं यार, किसी ने तो मुझे कहा था कि सूरज को मत देखो आँखें और ज़्यादा खराब हो जाएँगी। मैं काला चश्मा लगाती थी संगत जी। तो फिर मन में एक अंदर से आवाज़ सी आई, एक आवाज़ सी अपने आप ही आई, डर मत, तू देख सूरज को। मैंने ही तेरे दिमाग विच डाला है। ऐसे करके संगत जी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने सूरज की तरफ चश्मा उतार के अपनी आँखें कर दी और मैंने अपनी आँखें खोली। संगत जी जैसे ही मैंने सूरज की तरफ अपनी आँखें खोली, मेरी आँखों से आँसू निकलने शुरू हो गए। अपने आप उसका इतना तेज प्रभाव मेरी आँखों में आके लगा और मेरी आँखों से संगत जी एकदम से आँसू निकलने शुरू हो गए। आँसू निकलने के बाद संगत जी मुझे एकदम से अजीब-सी शांति मिली। फिर एक संकेत मिला, आँखों पे हाथ रख, बस इतना मन किया। और मैंने अपनी आँखों पे हाथ रखा। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, बस समर्पण। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज को देखने के बाद कोई मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन मन में डर नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था। पहले डर लगा था शुरुआत में, फिर डर नहीं था। मैंने सूरज को देखा, मेरी आँखों से बहुत आँसू बहे और ऐसा लगा जैसे कोई मेरा इलाज कर रहा है।
संगत जी, उसके बाद मैं डॉक्टर्स को दिखाने गई। मेरी हर रिपोर्ट पहले जितनी डरावनी नहीं थी। पहले जितनी बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, आप बिलीव नहीं करोगे, हर रिपोर्ट सही, हर रिपोर्ट सही। एक दिन डॉक्टर ने खुद कहा था स्टेबल है, बिगड़ नहीं रही। और कुछ महीने बाद डॉक्टर्स ने खुद कहा था इंक्रूमेंट है। मैं चुपचाप बाहर आ गई, किसी को बिना बताए। बस गुरुजी के मंदिर में जाकर गुरुजी के आगे बैठकर रोती रही। संगत जी, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये धीरे-धीरे हुआ, जैसे अंधेरे में कोई दिया जलाता है। आज भी आँखों की पूरी ताकत गुरुजी की कृपा से आई हुई है। जो मन में डर था, वो चला गया। और गुरुजी ने सिखा दिया कि अंधापन आँखों का नहीं, भरोसे का होता है। संगत जी, अगर आप भी आँखों की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो घबराइए मत। डॉक्टर भी ज़रूरी है, इलाज भी ज़रूरी है और गुरुजी का भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी हर किसी को अलग तरीके से ठीक करते हैं, किसी को तुरंत, किसी को धीरे, लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस एक बात याद रखिएगा, गुरुजी आँखों की रोशनी नहीं, पहले मन का अंधेरा दूर करते हैं। और जिसने भी गुरुजी पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, इसकी नैया भवसागर पार उतरी ही उतरी है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स सब पर ही बनी रहे, पूरे संसार पे बनी रहे। यही मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है और यही कहूँगी कि गुरुजी सबको रोशनी हमेशा जीवन में बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।